वंदे मातरम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शन क्या है, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है और फंक्शन रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज का जो क्लास हम लोग करने जा रहे हैं उस फंक्शन के कुछ एक गुण और उसके जो है ग्राफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पहले एक नजर देख लेते हैं कि आज हम लोग किस किस के ग्राफ को खींचेंगे। पहला है हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, फिर है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, फिर है मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, फिर है लोएस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, फिर सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ और क्यूब फंक्शन का ग्राफ। मैं एक बात आपको बता देता हूं, मैं आज के वीडियो में सिर्फ आज की क्लास में आपको जो है इनके ग्राफ के बारे में बताऊंगा। इनके गुण यानी कि इनके प्रॉपर्टीज के बारे में आज डिस्कशन नहीं होगा, वो अगले क्लास में अगले पीरियड में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ इसका ग्राफ कैसे हो सकता है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है वो है कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ एफ एक्स बराबर के। जैसा कि नाम सुनने से ही लग रहा है कि एक्स का वैल्यू कुछ होगा, वो जब ऑपरेशन के थ्रू जाएगा, फंक्शन तो एक ऑपरेशन है, बताए हैं, मैपिंग है, तो वो जो जब जाएगा इसके थ्रू तो वो हमेशा एक ही वैल्यू देगा, चाहे उसके x के जगह पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -इनफिनाइट -हाफ कुछ और रख दीजिएगा, वो वैल्यू हमको क्या देगा, k देगा। तो ऐसे में जब आप इसका टेबल बनाइएगा x और y को लेकर के, तो यहाँ पे x रखिए और यहाँ पे fx लेकर के चलिए। ठीक है, y एक्सिस पे हम लोग fx को दिखाएंगे। काहे दिखाएंगे? क्योंकि fx का जो भी वैल्यू आएगा वो x के कारण बदलेगा, ना कि fx के कारण x बदलेगा। क्लियर बात है? तो यहाँ पर यदि हम 1 मान लेते हैं तो भी ये हमारा क्या आएगा, कोई एक कांस्टेंट k ही आएगा। यहाँ पर हम 2 मानते हैं फिर भी k ही देगा, 3 मानते हैं तो भी k ही देगा, 4 मानते हैं तो भी k ही देगा, है या नहीं? यानी कि x का वैल्यू कुछ और डाल देंगे वो वैल्यू हमेशा एक के देगा। वो मान लेंगे हम लोग y एक्सिस पर कहीं पर k है और उसको जो है वहां पर उसके अनुसार खींचेंगे। अब जैसे कि देखिए ये हमारा है x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये है हमारा y डैश एक्सिस, ये है x डैश, यहाँ है ओरिजिन। अब हम क्या बोले, 1 2 3 4 5 कुछ और मान लीजिए, क्या वैल्यू देने वाला है, k। तो मानते हैं कि y एक्सिस पे जो है हम क्या दिखा रहे हैं, fx को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा k यदि यहां पर आता है तो 1 का भी वैल्यू k होगा, 2 का भी k, 3 का भी k, 4 का भी k, 5 का भी k, 6 का भी k, 7 का भी k, इनफिनाइट का भी k, इधर माइनस में भी k ही वैल्यू आएगा। और जब इस सब बिंदु को खींच दीजिए तो लाइन आएगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। क्लियर बात है कि कोई दिक्कत बात है नहीं ना? मतलब हम क्या समझते हैं कि जब भी हम कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे fx बराबर k का, तो वो जो है x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं दूसरा क्या है, आइडेंटिटी कह रहा है ix बराबर, फिर से आइए आ जाएगा, बड़ा गजब का बात बोलता है। लेकिन जानते हैं यहाँ पर जो है ना उसमें थोड़ा सा वो चेंज होना चाहिए था। क्या चीज कि ix बराबर जो है ना हमारा x आ जाना चाहिए था। अब वो चीज था उसमें लिखा हुआ, हमने उसको देखा, हमने उसको यहाँ पे लिखा। मैं आपको चीजों को थोड़ा करेक्ट करके भी बताऊंगा जहाँ पे कहीं पे इरर होगा। 1 2 क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, कोई जान के गलती नहीं करता है। ये बात दिमाग में रखिएगा, कभी भी कोई भी शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं या जो किताब लिखे वो जान की गलती नहीं करते, टेक्निकल फॉल्ट है। कभी स्ट्रेस आ जाता है दिमाग पे, दिमागी है आदमी है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है तो वहाँ पे जो गलत लिखा जाता है तो उसको हम लोगों को सुधार लेना चाहिए। उसको ब्लेम ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ix बराबर जो है हमारा x होना चाहिए। ठीक है, ऐसे i दिया हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो वैल्यू के लिए हम निकाल रहे हैं फंक्शन का मान, फिर वो पलट के वही दे देगा। यानी कि 1 का वैल्यू 1 आएगा, 2 का वैल्यू 2 आएगा, 3 का वैल्यू 3 आएगा। आइडेंटिटी मतलब मेरा पहचान कौन, मेरा पहचान रमेशवा है, मेरा पहचान सुरेशवा है, मेरा पहचान अर्क है, मेरा पहचान दीपक है, मेरा पहचान निक्की है, मेरा पहचान ब्रो है, कौन है, मेरा पहचान हम है। हम मतलब मैं हूं, हम वाला बात नहीं, मैं हूं। तो वो जो मैं हूं वाली बात आती है ना कि मैं हूं, तो ये जो है ना ix बराबर हमारा x, यानी कि 1 के लिए 1 आएगा। ठीक है, अब कैसे आते नहीं देख लेते हैं। अब जैसे कि ऐसे देखिए कि हम लोग x लिए, x ये क्या हो गया, fx वैल्यू देगा, और हम क्या बोले x के लिए fx क्या होगा, वही हो जाएगा। यदि x 1 है तो fx 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा। तो माइनस में होगा तो माइनस वैल्यू आएगा, हाँ या नहीं? चलिए अब इसको ग्राफ पर दिखाएंगे तो x एक्सिस पे तो x का वैल्यू, लेकिन y में क्या दिखाएंगे, fx। काहे दिखाएंगे, कि fx जो है वो x के कारण बदल रहा है, fx के कारण x नहीं बदल रहा है, x के कारण fx बदल रहा है। इसलिए जो है fx को y
एक्सिस पे डालेंगे और जो x वैल्यू रख रहे हैं उसको हम लोग x एक्सिस पे डालेंगे। याद रखिएगा, ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जहां भी ग्राफ खींचिएगा एगो बात कान में घुसा लीजिएगा, इधर से यहाँ दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, यहाँ मगज खोपड़िया में, कि जिसके कारण बदलाव आ रहा है वो x एक्सिस पर होगा और जो बदल रहा है वो y एक्सिस पर होगा। क्लियर है? चलिए तो खींच लेते हैं x और y एक्सिस। ये x है, ये हमारा x डैश है, ये y है, ये हमारा y डैश है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर 1 2 3 तीन लेते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 लिख देते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, कई बार कोई गलती नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 का 1 हम बोले, 2 का 2 बोले, 3 का 3 बोले, -1 का -1 बोले, -2 का -2 बोले, -3 का -3 बोले। तो ये जब मिलाइएगा आप तो एक ऐसा सीधा रेखा देगा जो कि x और y एक्सिस को बीचों बीच इंटरसेक्ट कर देगा, यानी कि 90 डिग्री है तो यहाँ 45 बना देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो अब हम लोग कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन दोनों का जो है ग्राफ को एकदम जड़ से समझ गए। यदि नहीं समझ में आया हो तो फिर हमको जरूर एक बार जो है कमेंट में आप बताइए कि भैया आप जो ये बताइए यहाँ पर काहे हुआ, तो हम जरूर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना करके उसमें जो है डाल देंगे। ठीक है, अब अगला चलते हैं कि कह रहा है कि मॉडुलस फंक्शन। एगो बात आपको पता है ना, मॉडुलस का मतलब क्या था? मोड का मतलब उसके बाहर जो भी निकलता है ना, माइनस भी अंदर जाएगा प्लस भी अंदर जाएगा तो वो क्या होगा? क्या होगा? प्लस से बाहर आएगा। समझ में आ रहा है बात ना? तो अब इसको हम कैसे क्या करेंगे जरा सा देखिएगा। ये क्या कह रहा है कि अब हम लिए x और यहाँ पर ही क्या आएगा हमारा fx। तो 1 का 1 ही देगा, 2 का 2 देगा, 3 का 3 देगा, अब -3 का 3 देगा, -2 का 2 देगा, -1 का 1 देगा। ठीक है, और 0 तो 0 ही रहेगा। 0 तो अपने आप में हीरो है, सबसे बड़का हीरो है। आपके पास अरबों रुपया, आपको ब्रैकेट में रख के 0 से गुना कर देंगे, आप खत्म, स्वाहा, टाटा बाय बाय, खत्म। आगे बढ़िए, अब जो है ग्राफ करें। चलिए, x है, x डैश है, y है, y डैश है, ओरिजिन O है। अब क्या हो गया? इधर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब एक बात को समझिए, 1 का 1 2 का 2 3 का 3, इधर इसको मिला दीजिए, ऐसे करके लाइन चलेगा, एकदम बीचों बीच इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन का हाफ ग्राफ हो, माइनस वाला छोड़ करके। ठीक है, अब इधर -1 का 1 -2 का 2 -3 का 3, अब ये जो है आपको ऐसे करके खींच लेगा। ठीक है, यहाँ बढ़िया पॉइंट को भी दिखा सकते हैं, 1 1 दिखा ही देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दिखा सकते हैं, दिखाना ही चाहिए। उससे जो है ना क्लियर रहता है एग्जामिनर को भी चेक करने के लिए कि आप जो है वहां पे किस पॉइंट के लिए जो है वहां से आप गुजरे हैं। ठीक है, इस सबसे जो है ना नंबर ज्यादा आता है। एगो बात समझिए कि टीचर जो है ना सबसे पहला इम्पैक्ट, एगो कहावत हम लोग सुने, कहावत की बहुत लोग हम लोग को समझाया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप किसी से पहला बार मिले, दांत हिवा के मिले, दांत चियार के मिले, समझे, खत्म है स्वाद। अब वही हेलो कैसे हैं आप, थोड़ा प्यार से बोले, अच्छा से बोले तो लोग समझे बड़ा सभ्य आदमी, बड़ा नेक बच्चा है कि नहीं? तो वही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जितना सजा के लिखिएगा एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, आपका चकाचक कॉपी देख के और नंबर धका धक दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाइए। अब हम कर गए इसके लिए। ठीक है, अब अगली बात जो है, एगो चीज को समझिएगा, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये क्या कह रहा है कि जो वैल्यू है वो जो है ना उससे थोड़ा सा आगे, मतलब उससे बड़ा होगा, जहां पे दे रहा है उससे बड़ा होगा, उसमें एक जोड़ के बढ़ाई। ऐसे एक्चुअली एक जोड़ने का नहीं, उसका ढेर सारा प्रॉपर्टी है। जब हम उस प्रॉपर्टी में डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में, तो आप समझ आइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो है टेबल वैसे काहे बनता है या उसका ग्राफ वैसे काहे बनता है। एक बात खाली ये समझ जाइएगा, हम यहाँ से चलना शुरू किए रेस में, अब कोई हुआ से चलना शुरू किया तो उसका रेसिंग ट्रैक जो मेरे बराबर पे एंड होगा तो ना इंसाफी होगा। तो क्या होगा, उसका जो रेसिंग ट्रैक है उसको उतना दूर बढ़ा देंगे आगे। फिनिश लाइन जो होता है, जैसे कि एगो लड़का हिया से दौड़ना शुरू किया, हिया से, एगो हिया से दौड़ना शुरू किया, तो उसका रेसिंग ट्रैक का फिनिश लाइन हिया होगा, इसका हिया होगा। यदि इसका यहीं पे फिनिश कर देगा तो क्या होगा, इतना इंसाफी होगा, तो तुरंत पहुंच जाएगा, इसको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? इसीलिए जो है वो सीढ़ी टाइप का आता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो होता है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बता रहे हैं, एकदम से याद रखिएगा।
जो प्रॉपर्टी है वो हम अगले वीडियो में अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा इसका जो ग्राफ है, जैसे कि x है, x डैश है, y है, y डैश है, ये 0 है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, अब 0 का छोड़िए और 1 से शुरू कीजिए, तो 1 का जो है ना यहाँ से ऐसे शुरू होगा और यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, 2 का यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आके रुकेगा, 3 का यहाँ से आके यहाँ पे रुकेगा। हम एगो बात बता दें, एगो लॉजिक आपको देते हैं, देसला लॉजिक समझने का। ऐसा नहीं कि बात एकदम में सही है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं इस वे में कि मानिए कि ये सब जो है अनंत तक जा रहा है। अब अनंत तो पता नहीं कि वो है कहाँ, अनंत कहाँ है, आप बताइएगा कि अनंत कहाँ पर है, कोई नहीं देखा है। तो ये जो है थोड़ा एक डिजिट पीछे से दौड़ना शुरू किया ना, तो अभी जो रेस वाला बताए थे ना कि उसका फिनिशिंग लाइन थोड़ा सा कम होगा, वो इसका फिनिशिंग लाइन थोड़ा सा कम होगा, तो एक एक करके इसे स्टेप वाइज बन गया। अब -1 का होगा तो -1 का यहाँ तक आ जाएगा, -2 का यहाँ आएगा, -3 का यहाँ तक आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब कहेगा कि लोएस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। एक बात पहले बता दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह के ब्रैकेट में दिखाया जाता है। ठीक है, और यदि जो निचल का मोरल का वाला पार्ट मेटल है, निचल का मोरल का पार्ट मेटल है, मतलब छोटका गो हो गया, तनी वो छोट हो गया, जो उसको कहते हैं लोएस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उसका जो ग्राफ होगा, ये जो गोलका गोलका इधर हम बनाए हैं, ये जो गोलका गोलका वो अब ई साइड बन जाएगा, अब जो है ना वो ई भार बनेगा। ठीक है, इधर का जितना गोलका है इसको इधर से हटा लेंगे और जो है ना हमारा इधर बनेगा। ये हमको क्या बताएगा कि यहाँ पर इसका जो है मिनिमम मान है, लोएस्ट इंटीजर है, मतलब सबसे कम वैल्यू कैरी करने वाला है। अब हम लोग जब यहाँ तक आ गए हैं तो अब इसके बाद एगो और चीज अब बचा, क्या चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद आ रहा है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मोड ऑफ x बटे x। यदि जो हमको fx निकालना, यदि fy निकालना होगा तो मोड ऑफ y बटे y। क्लियर है बात। अब देखिए, चूंकि हम लोग सबको x एक्सिस y एक्सिस में कर रहे हैं, इसलिए हम x को लेकर के चल रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि सिग्नम फंक्शन और मोड ऑफ x बटे x। अब मोड ऑफ x उसमें माइनस डालिए चाहे उसमें प्लस डालिए, वो तो साला प्लस से देगा, यानी है कि नहीं। अब जो है यहाँ पे इसका टेबल बनाते हैं। पिछले का टेबल काहे नहीं बनाए, एगो सवाल आपके मन में होगा, यदि है तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, तब हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में कि हम उसका टेबल काहे नहीं किए। थोड़ा कम आप नहीं सोचिएगा तो फिर सब कम हम ही सोचेंगे, फिर दिक्कतें ना हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ लीजिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -3, -2, -1, ये तो 0 है। क्लियर है, 0 अपने आप में हीरो है, 0 से कभी मुंह नहीं लगाना है, वो अपने आप में हीरो है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो गया, घटनाक्रम कहाँ चल गया बाप। अब है मोड ऑफ x, 1 का मोड 1 है, 1 बटा 1, मोड 2 का 2 बटा 2, 1, 3 फिर 1, इसका होगा लेकिन -1, कहे कि ऊपर तो प्लस दिया नीचे तो माइनस दिया, 3 बटे -3 ना होगा, -1, ई होगा -1, ई भी होगा -1, ई हो जाएगा हमारा 0। क्लियर है। अब हम इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, सवाल ये आता है। तो देखिए ग्राफ खींच लेते हैं। ई है हमारा क्या चीज, x है, ई x डैश है, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है, ये हमारा ओरिजिन है। 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। अच्छा एक बात बताइए, 1 का कितना आया था, 1 आया, 2 का कितना आया, 2 आया, 3 का कितना आया, 3 आया। तो ये कैसे जाएगा, ये ऐसे चल जाएगा, ये हो गया ऊपर वाला। ठीक है, अब जो है -1 का कितना आया, -1 का कितना आया, -1 का -1, -2 का -1, -3 का -1, सबका -1 आइए। ये हो गया आपका क्या चीज, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ये जो है मोड ऑफ x बटे x, +1 -1 वैल्यू देता है। यदि निगेटिव आप x ले रहे हैं तो -1 देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो आपको +x आएगा। क्लियर है, +1 आएगा। इसको मिटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले ग्राफ की ओर। हम लोग सिग्नम ग्राफ कर चुके हैं, अब हम लोग करेंगे रेसिप्रोकल। भैया एकदम से कान, आंख, नाक, मुंह, दांत सब खोल करके देखिएगा। ये ग्राफ बहुत अच्छा ग्राफ है, इसको हम लोग कहते हैं नेक ग्राफ। नेक मतलब साफ दिल का ग्राफ, एकदम ही बता देता है भाई जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पे खत्म। मिट्टी में मिले हैं, मिट्टी में जन्मे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, उस तरह का इसका ग्राफ है। देखिए कैसे है। अब जो है रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि किसी भी दिए हुए वैल्यू का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दो तरह का इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जोड़ के 0 आ गया
तो एडिटिव इनवर्स, गुना करके एक आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। x गुना 1/x क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। x माइनस एक्स क्या होगा, 0 होगा ना। बस सिंपल सा बात है, आगे बढ़िए। तो ये हो गया 1/x। भैया टेबल बना लें, उसके बाद कुर्सी भी बिछा लेंगे। चलिए जरा सा देखते हैं, थोड़ा सा साथ देना है, इसका 2 गो ग्राफ कर लेंगे, ठीक है। मतलब 2 गो टेबल करेंगे, ग्राफ तो एक होगा, 2 गो टेबल बनाएंगे और उसमें फिर कुर्सी लगा के हम लोग बैठ जाएंगे। ई एक्स है, ई एफ एक्स है, ई एक्स है, ई एफ एक्स है। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग एक्स को जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे और एफ एक्स को जो है वाई एक्सिस पे काहे रखते हैं। तो 3-4 बार बता दिए, क्लियर हो गया होगा एकदम से। चलिए अब यहां पर ले लीजिए 0, तो क्या देगा, इन्फिनाइट, हाँ या ना। इसी तरह से इधर इन्फिनाइट देगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्या कि 1/। अब यहाँ 1 है तो 1 का 1 होगा, 2 है 0.5, 3 है तो 0.33। अब यहां पर 0.3 है तो 3 देगा, और 0.5 है तो 2 देगा, और 1 है तो 1 देगा। इस तरह का मिला। भैया इसका रेसिप्रोकल ई है तो इसका रेसिप्रोकल उ है। हम तो बताए हैं कि इनवर्स फंक्शन जो होता है उसमें इसका डोमेन उसका रेंज, इसका रेंज उसका डोमेन हो जाता है। चलिएगा अब इधर, अब ज्यादा काम नहीं करेंगे हम लोग, बहुत मेहनती है, कितना पसीना उसीना बहाएंगे। अब जो है ना तनी को एगो काम करते हैं, ऊपर के वैल्यू को जो है ना हम लोग दोबारा से तनी को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ खाली जो है एक काम करेंगे कि हम माइनस, अब देखिए यहाँ पर 0 का हो जाएगा इन्फिनाइट, -1 का जो हो जाएगा 1, इसका होगा -0.5, इसका होगा -0.3, इसका हो जाएगा -3, इसका हो जाएगा -2, इसका होगा -1 और इसका होगा 0। एकदम क्लियर है। अब चलिए तनी वो ग्राफ को लेकर के चलते हैं कि क्या करना है भाई साहब। ये x है, ये हमारा y है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा जो है y डैश है। यहाँ जो है हमारा इसका प्लस इन्फिनाइट है, इसका यहाँ पे हमारा माइनस इन्फिनाइट है, इसका यहाँ पे प्लस इन्फिनाइट है, इसका यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट होता है। क्लियर है, पहले बताया ना ग्राफ में, तो पहले का थोड़ा सा वीडियो जाके देखना है। ये हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके आगे चलते जाएगा। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब एगो बात को गौर कीजिएगा, ये 0 पे यहाँ भी इन्फिनाइट है और यहाँ भी इन्फिनाइट है, उसके बाद इसके 1 पर यहाँ भी 1 है और उधर से भी 1 है। क्लियर है। और उसके बाद 2 पे 0.5 है और 0.5 पे हमारा 2 है, फिर यहाँ पे 0.3 पे हमारा 3 है, यहाँ भी जो है हमारा 0.3 पे 3 है। इतने को लेकर के जो हम यदि ग्राफ को खींचते हैं तो इस बिंदु से होते हुए जो है हमको ऐसा ग्राफ दे देगा। क्लियर है। इसी तरह से जब आप इधर से लौट करके आइएगा तो यहाँ इन्फिनाइट से होते हुए जो है ये 1 पर 1 ऐसे करके गुजरेगा और यहाँ जो ये इन्फिनाइट तक का आ जाएगा। कैसे आया भैया, तो -1 का -1 पे काटा, बाकी 2 का 0.5, 3 का 0.3 ऐसे करके गया, यहाँ पर भी 0.5, यहाँ पर 0.3 करके काटा। यही देखिए हमारा हो गया क्या चीज, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ। अब इसके बाद जो आ रहा है भैया हमको वो है स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ। तो स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, यानी कि यदि जो फंक्शन में हमको कह रहा है f(x) बराबर x² होगा, यानी कि 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ऐसे करके होगा, हाँ या नहीं। अब इसका ग्राफ कैसे होगा जरा सा सोचने का बात है। तो एगो बात और सोचना है कि अभी हम ये कर चुके हैं, अब है कि एगो और बात कि माइनस यदि दे दिया तो -1 का ग्राफ भी प्लस होगा, -2 का ग्राफ भी वैल्यू जो है 4 आएगा वो भी प्लस में आएगा, -3 का प्लस 9 होगा, -4 का प्लस 16 होगा, यानी कि माइनस का भी स्क्वायर जो है हमारा क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। इसके लिए ज्यादा बड़का को ग्राफ करना पड़ेगा, लेकिन उतना बड़ा तो बोर्ड भी नहीं होगा जितना बड़ा कि इसका ग्राफ करना होगा क्यूब फंक्शन। 3 जाएंगे तो 27 पे जाना होगा, 4 जाएंगे तो 3 जाएंगे तो क्यूब फंक्शन में 27 जाएंगे, स्क्वायर फंक्शन में 9 जाएंगे, 4 का 16, 5 का 25, तो थोड़ा तकलीफ दे होगा। हम लोग एगो दूगो टर्म को लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये है हमारा x, ये हमारा x डैश, ये है y, ये है y डैश, ये है 0 1 2 3 1 2 3 4 1 2 माइनस में है -3 -4 -5 -6 -7 -8, तनी को लिखिए लेते हैं। यहाँ हो गया -9, ये हो गया y डैश, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है, इतना दूर लिखे। अब तक टेबल कुर्सी वाला जो था वो काम हम इस बार नहीं किए है ना। अब जरा सा देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, x है, ये हमारा क्या है, f(x) है। 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर
9, इसी तरह से -3 का स्क्वायर भी 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, और 0 तो भैया अपने आप में हीरो है, हर बार बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग किसके ग्राफ के लिए जा रहे हैं? स्क्वायर फंक्शन के ग्राफ के लिए, जहां की fx बराबर हमारा क्या है? x स्क्वायर है। ठीक है, तो 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का है ये 9। ये कैसा आ गया? ऐसा 1 का 1, -2 का, यहाँ माइनस भी लिखना भूल गए, -2 का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा? 3 का है ये 9। अब ये जो है हमारा ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या चीज का? स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ हो गया। क्लियर है? रूट फंक्शन का भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, और 1/3 जब पावर होगा क्यूब रूट का, तो भी वहां पे हमारा यही होगा। ठीक है, अब जो है स्क्वायर फंक्शन के बाद जो है हम लोग किसका निकालेंगे? आज के आखिरी फंक्शन का ग्राफ करने जा रहे हैं, और आखिरी फंक्शन हमारा क्या है? वो है क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन मतलब fx बराबर हमारा क्या होता है? x3, यानी कि इस बार क्यू है, यानी कि पावर कितना है? 3 है। 3 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो माइनस में जब वो ऑड जाएगा तो वो माइनस देगा, यानी कि ऐसा नहीं जाके इस बार ऐसे करके आएगा। देख लेते हैं कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, क्योंकि माइनस हो रहा तो नीचे के एक्सिस पे जाएगा, वाई डैश में जाएगा ना। देखिएगा भैया जरा सा, हम लोग टेबल बना ले, टेबल कुर्सी जो भी लगाते हैं बैठने के लिए, ये है x, आई है fx, तो 1 का 1 और 2 का 8, भैया माफ कीजिए 3 का 27 हम यहाँ कहाँ करेंगे? आप भी शायद ग्राफ पेपर पे नहीं कर पाइएगा, इतना बड़ा बड़ा देता है, छोटा छोटा बक्सा को लेकर के चलिएगा। ठीक है, 2 का 8, छोटा छोटा बक्सा लेके चलिए तो लौकवे नहीं करेगा, वो किधर से घूम गया, मतलब दिखवे नहीं करेगा। अब जो है हमारा क्या? -2 का -8, -1 का -1 और 0 का 0। चलिए थोड़ा बड़ा और कर लें क्या? ठीक है, x है, x डैश है, o है, y डैश है, y है, 1 2 3, इससे ज्यादा इधर लेंगे नहीं, 1 2 3, -1 -2 -3, सॉरी माइनस ऊपर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ माइनस करना था। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। क्लियर है? अब देखिएगा 0 का तो 0 और 1 का 1 और 2 का है ये पहुंच जाइए 8, तो ये कैसा हो गया? ऐसा हो गया। -1 का -1, 0 तो 0 है, अब -2 का -8, तो अब ये कैसा हो गया? ऐसा। अभी हम बताए थे ना अंदाजे कि हमारा ग्राफ कैसा होने जा रहा है। ये कौन सा पॉइंट है? 1 का 1, ई क्या है? 2 का 8, ई क्या है? -1 का -1, ई क्या है? -2 का -8। तो अब हम लोग कर लिए सारे का ग्राफ। कौन कौन सा ग्राफ आज किए? कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, जहां की आई एक्स बराबर आई था लेकिन एक्चुअली होना चाहिए एक्स, तो मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या? एफ एक्स mod ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बड़ी ब्रैकेट, ये लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, बड़की ब्रैकेट का मुंह मुड़ गया है, थोड़ा सा मुंडी छाट दिया है नीचे गोट टंगड़ी। अब उसके बाद सिग्नम फंक्शन mod ऑफ एक्स बटे एक्स, उसके बाद रेसिप्रोकल फंक्शन एफ एक्स बराबर 1 बटे एक्स, उसके बाद स्क्वायर फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्यूब फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो आज हम लोग जो है 9 गो फंक्शन का ग्राफ कर लिए हैं। ऐसे ही आप रूट एक्स का और क्यूब रूट एक्स का भी आप निकाल सकते हैं, जिसमें कि एक्स पे पावर 1/3 वगैरह होगा। लॉगरिथम फंक्शन का भी ऐसा ही ग्राफ होता है। क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन आप लोग पढ़े नहीं होंगे, जब हम लोग पढ़ते थे क्लास 9 में, तो उस समय हमारे समय में लॉग और एंटी लॉग था, लेकिन आप जो संशोधन हुआ है सिलेबस में वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका इंप्लीमेंट जो है आपके 11th और 12th के सिलेबस में है। तो हम जो है लॉग के लिए एक अलग से पूरा पीरियड ही कर देंगे, लॉग का एक अलग से वीडियो ही बना देंगे कि भाई पूरा जो लॉग का प्रॉपर्टी है उसका ग्राफ, एंटी लॉग, एक्सपोनेंशियल, सब चीज आप उसमें समझ जाइए। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। एक बात का रिक्वेस्ट करेंगे भैया, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा के रहिए, हाथ मुंह धोते रहिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, और सबसे बड़ी बात, जो लोग आपके नजदीकी हैं और उन्हें मदद की जरूरत है उनकी मदद जरूर कीजिए। देश मुसीबत में है और इन्हें हम बचा सकते हैं, हम और आप मिल के बचा सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।